Hello everyone, welcome back to my channel English Pleasures with Shasta. I am Shasta. So, without any further delay, let's get started. Friends, many of you are telling me that please, ma'am, make the video on prepositions. So, here the new video on prepositions. I am making this video on prepositions from JBT test point of view. Here, I will be telling you 8 prepositions, and further on in the second video, means part 2 video on preposition will be uploaded soon. So, let's get started. First preposition is with. Suggest nearness, possession, means, मटीरियल, कंटेंट्स. विद जो है वो सजेस्ट करता है किसी चीज़ का पोजेशन. जब आप किसी चीज़ को पोजेस करते हो मीन्स वो चीज़ आपके पास है. नियरनेस, नियरनेस मीन्स कोई चीज़ पास है. मटीरियल कंटेंट्स, मटीरियल कंटेंट्स मीन्स जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्वर्ड्स हो गई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल में स्वर्ड्स, जैसे स्वर्ड्स होगी, और जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, टेडी बियर एंड एनीथिंग, ठीक है. सो जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वहाँ पे हम विद लगाएंगे. किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है. जेबीटी एग्ज़ाम में बहुत ही सिंपल प्रपोजिशंस जो हैं वो पूछे जाते हैं. यू कैन क्लिक देम इन 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड. मैं आपको भी 8 प्रपोजिशंस इस वीडियो में समझा रही हूँ. जो और इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशंस हैं उनको मैं पार्ट 2 में समझा दूंगी. जो प्रपोजिशन की वीडियोस का पार्ट 2 होगा उसमें मैं आपको उन प्रपोजिशंस के बारे में समझा दूंगी. बिकॉज़ वीडियो जो है वो लेंदी हो जाती है. तो जब वीडियो लेंदी हो जाती है तो आप लोगों का भी जो है ध्यान जो है वो नहीं होता है वीडियो की तरफ. तो इसीलिए देखो, अब विद मैंने आपको बताया नियरनेस और पोजेशन बताता है. एग्जाम्पल, दे फोर्ट विद स्वर्ड्स. दे फॉट विद स्वर्ड्स. स्वर्ड्स मीन्स तलवारें, मतलब कि उन्होंने तलवारों के साथ लड़ाई की. अब तलवारें क्या हैं यहाँ पे? मटीरियल कंटेंट्स हैं, मटीरियल कंटेंट्स हैं. सेकेंड इज ही इज स्टेइंग विद हर सिस्टर. अब विद हर सिस्टर क्या है? हर सिस्टर पोजेशन है कि उसकी बहन है और किसी की नहीं है, वो सिर्फ उसी की बहन है, तो ये पोजेशन है. तब आपने जो है वो विद का यूज़ करना है. सेकेंड इज विद इन. विद इन इंडिकेट्स इनसाइड द लिमिट्स ऑफ स्पेस और टाइम. लिमिट्स ऑफ स्पेस और टाइम मीन्स कि कोई भी टाइम रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, ही लिव्स विद इन अ शाउटिंग डिस्टेंस फ्रॉम हेयर. लिमिट्स ऑफ स्पेस, लिमिट्स ऑफ टाइम मीन्स कि वो ऐसे डिस्टेंस पे रहता है, जैसे इस एग्जाम्पल से आप समझें कि वो इतने पास रहता है हमारे कि शाउटिंग डिस्टेंस मीन्स हम आवाज़ लगाएंगे अपने घर से तो उन्हें सुनाई देगा, तो ये होता है शाउटिंग डिस्टेंस. तो इस टाइप के टाइम और स्पेस के मेजरमेंट्स में जो है वो आप यूज़ करेंगे विद इन. सेकेंड है शी स्पेंड्स हर टाइम विद इन द 4 वॉल्स ऑफ रूम. वो अपना टाइम जो है सिर्फ कमरे की 4 दीवारी में ही जो है वो व्यतीत करती है. वो घर के, मतलब वो कमरे की उस 4 दीवारी के अंदर ही रहती है. जब कोई चीज़ अंदर रहेगी विद इन द स्पेस, देन हम लगाएंगे विद इन वर्ड. अब एक्सरसाइजेज हैं, लेट्स सी. Insert with or within. Her eyes were red dash anger. उसकी eyes जो थी लाल हो गई गुस्से से. Her eyes were red. with लगेगा कि within लगेगा? अब एंगर क्या है? किसी बंदे का पोजेशन है, किसी एक पर्सन का जो है वो पोजेशन है. वी विल इंसर्ट हियर विद. यहाँ पे क्या लगेगा आपका? विद लगेगा. हर आईज वर रेड विद एंगर, इधर लगेगा आपका with. Okay. He do his work dash limits of company. लिमिट्स जो होती है कंपनी की. अब कंपनी क्या है? एक स्पेस है. लिमिट्स ऑफ द स्पेस की बात आ गई तो यहाँ पे विद इन लगेगा. थर्ड, द मैन डैश द डॉग केम नियर अस. द मैन, अब डॉग किसका है? उसका होगा, पोजेशन होगा, दैट्स वाई वी विल इंसर्ट विद हियर. थर्ड आ जाएगा आपका टू. अब प्रपोजिशन टू कहाँ पे लगेगा? सजेस्ट डायरेक्शन टूवर्ड्स द गोल. गोल, जैसे हमारा कोई एक डेस्टिनेशन होता है, हमारा गोल होता है, उसकी तरफ जो डायरेक्शन जा रही है उसको बताता है. किसी पोजीशन को, किसी रैंक को. एग्जाम्पल, आई हैव रेड दिस बुक. आई हैव रेड इसलिए बोला मैंने क्योंकि
हैव लगा है, हैव के साथ हमेशा जो होती है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है. सो रीड की थर्ड फॉर्म होती है, स्पेलिंग एज इट इज़ ही रहती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है. रीड, रेड, रेड. ओके. सो आई हैव रेड दिस बुक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. मैंने इस बुक को बिगिनिंग से लेके एंड तक पढ़ा. तो बिगिनिंग से एंड तक, एंड क्या आया, उसका गोल आया एक तरीके से. दैट्स वाई वी विल इंसर्ट टू हेयर. द क्लोथ वॉज टर्न टू पीसेस. क्लोथ को फाड़ा गया और उसके पीसेस बनाए गए. तो पीसेस भी जो है एक पोजीशन ही आ गई कि हाँ क्लोथ की एक ऐसी पोजीशन होगी जिसमें वो पीसेस पे चला गया क्लोथ. ठीक है. नेक्स्ट आ जाएगा टूवर्ड्स. टूवर्ड्स का क्या होगा, शोज मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ टाइम, पर्सन, थिंग और कंसेप्ट. टू भी जो ऊपर वाला टू था, थर्ड नंबर पे जो था, वो डायरेक्शन बताता था टूवर्ड्स द गोल. लेकिन जो टूवर्ड्स है वो क्या बताता है, मूवमेंट बताता है. मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ टाइम, पर्सन, थिंग और कंसेप्ट. किसी भी चीज़ में मूवमेंट जो होती है आपकी. ठीक है. ही कैन नॉट फील एंग्री टूवर्ड्स डैश फादर. अब यहाँ पे क्या थी, डायरेक्शन है. डायरेक्शन क्या है, फादर की तरफ है डायरेक्शन. फादर क्या है, एक पर्सन है. सो शोज मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पर्सन. हियर क्या है, डायरेक्शन ऑफ पर्सन कि उसमें जो है वो मूवमेंट हो रही है. सो ही कैन नॉट फील एंग्री टूवर्ड्स हिज फादर. द हाउस फेसेस टूवर्ड्स द स्ट्रीम. अब स्ट्रीम क्या है, एक यू कैन से थिंग है ना, या प्लेस है. सो उसका हाउस जो है, उसका मतलब बोलते हैं ना मुख किस और है, तो उसका हाउस का मुख है टूवर्ड्स द स्ट्रीम. तो यहाँ पे टूवर्ड्स लगेगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगी, थिंग आ जाएगी, एक टाइप की यहाँ पे प्लेस आ जाएगी. ओके. अब यहाँ पे देखो एक्सरसाइजेज आ गई टू और टूवर्ड्स की. मैंने आपको अभी समझाया टू और टूवर्ड्स कैसे लगाना है. सो ही वर्कड इन दिस ऑफिस फ्रॉम 1990-1995. अब यहाँ पे आपको पता है टू जो है वो कब लगता है, डायरेक्शन टूवर्ड्स द गोल, पोजीशन, रैंक. तो यहाँ पे क्या लगेगा, टू. ही वर्कड इन द ऑफिस फ्रॉम 1990 to 1995. फिर आ जाएगा ही वॉकड डैश द डोर. डोर की तरफ वो गया. डोर क्या है, थिंग है. तो डायरेक्शन किस तरफ को गई उसकी, थिंग की तरफ को. सो यहाँ पे क्या लगेगा, क्योंकि देखो ना ही वॉकड, वो चला, तो चलने में क्या हुई, मूवमेंट हुई. और मूवमेंट कहाँ पे होती है, टूवर्ड्स में. ही वॉक टूवर्ड्स द डोर. ओके. थर्ड, दिस रोड रन डैश दिल्ली. ये रोड कहाँ पे जाता है, दिल्ली की तरफ जाता है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, ये रोड जो है वो दिल्ली की तरफ जाता है. सो दिस रोड रन डैश दिल्ली. अब ये रोड रन करता है. रोड भी एक तरीके से रन नहीं करता है क्योंकि उस पर कार्स वगैरह चलती हैं, हैवी व्हीकल्स चल रही हैं, तो वो रन नहीं हुआ. अब कोई चीज़ जब मैंने आपको बताया मूवमेंट हो रही है ना, मूवमेंट हो रही है किसी एक डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, टूवर्ड्स. दिस रोड रन टूवर्ड्स दिल्ली. ओके. इज इट क्लियर. नेक्स्ट आ जाएगा इन. फिफ्थ preposition इज इन. सजेस्ट दैट समथिंग इज कंटेन्ड और सराउंडेड बाय स्पेस. कि कुछ चीज़ जो है, कोई भी चीज़ जो है वो कंटेन्ड है एक स्पेस में. समझ लो अब रूम है, तो रूम के अंदर कोई भी एक वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर अब एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर. वैसे इसका मतलब है मटीरियल कंडीशन सच एज रेन, सन, इसमें भी यूज़ होगा. इट इज़ यूज विद मंथ्स एंड ईयर्स एज वेल. इन जो है मंथ्स और ईयर्स जहाँ पे आएंगे आपने इन ही लगाना है वहाँ पे. एग्जाम्पल, द शिप इज़ इन द हार्बर. हार्बर जहाँ पे शिप्स वगैरह होती हैं बाकी, तो शिप इज़ इन द हार्बर. शिप कहाँ पे है, हार्बर में. हार्बर एक स्पेस है, कंटेन्ड स्पेस है जहाँ पे जो है वो शिप्स होती हैं. डू नॉट गो आउट इन द रेन. रेन में भी मैंने आपको बताया कंडीशन है कि रेन में भी ये यूज़ होगा. ओके. सिक्स्थ आ जाएगा इनटू. इनटू में क्या है, शोज मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ अ प्लेस. मूवमेंट होगी आउटसाइड और इनसाइड. ठीक है. पहले हमने क्या पढ़ा था, इन में एक कंटेन्ड एरिया था जो कि एक स्पेसिफिक उसी चीज़ को जो है वो दर्शाता था. लेकिन इनटू में क्या है, मूवमेंट हो रही है आउटसाइड टू इनसाइड. जैसे कि हमने टू और टूवर्ड्स में पढ़ा था, टू में मूवमेंट नहीं होती थी, टूवर्ड्स में मूवमेंट होती थी. वैसे ही इन में मूवमेंट नहीं होती और इनटू में मूवमेंट होती है. सो वो भी मूवमेंट कैसी होती है, आउटसाइड टू इनसाइड. ओके. ही जम्प्ड इनटू द वेल. अब यहाँ पे मूवमेंट हुई, कोई जो है वो कुएं के अंदर जो है वो कूद गया. जम्प्ड इनटू द वेल. तो आउटसाइड था, कुएं के बाहर था. इनसाइड को मूवमेंट होती है तो इनटू लग जाएगा, इनटू प्रेपोजिशन यूज होगा. द मैजिशियन टर्न्ड द गर्ल इनटू द कैट. अब गर्ल थी,
ऑल्दो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड यहाँ नहीं है कॉन्सेप्ट, पर जो गर्ल थी उसको किस में बदला गया, कैट में बदला गया। ओके, कैट में बदला गया, तो इनटू द कैट। एक्सरसाइजेज हो जाएंगी अब इसकी, इन और इनटू की। ही ट्रांसलेटेड द बुक डैश जर्मन। अब एक बुक है, ठीक है, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, इन जर्मन तो होगा नहीं, बुक में इन जर्मन नहीं होगा, बिकॉज कोई एक चीज़ है जिसको हमने उस चीज़ की मूवमेंट करनी है ना, एक तरीके से उस चीज़ के कॉन्सेप्ट ही बदल दिए। कोई हिंदी में है, सपोज कोई भी चीज़ हिंदी में है और आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो वो चेंज हो जाएगा। सो ही ट्रांसलेटेड द बुक इनटू जर्मन। ही वॉज बॉर्न डैश द मंथ ऑफ नवंबर। मैंने आपको बताया था कि मंथ्स और ईयर्स के साथ जो है वो क्या लगता है, इन लगता है। सो ही वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। द कैटल वर डैश द फील्ड। कैटल जो है वो कहाँ पे है, द कैटल वर इन द फील्ड। कैटल इन द फील्ड मैंने इसीलिए बताया क्योंकि वो एक सराउंडेड, मतलब एक स्पेस में है। स्पेस क्या है यहाँ पे, फील्ड है। ओके, सेवंथ आ जाएगा बिटवीन। सेवंथ क्या आ जाएगा, बिटवीन। इंडिकेट समथिंग रेस्टिंग और मूविंग बिटवीन टू पॉइंट्स इन द टाइम और स्पेस। बिटवीन क्या बताता है, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों के बीच में ही जो है वो टाइम और स्पेस जो है वो चलेंगे, ठीक है। वो रेस्टिंग भी हो सकती है चीज़, रेस्टिंग पोजीशन पे भी हो सकती है और मूविंग पोजीशन पे भी हो सकती है, लेकिन ये दो के बीच में ही होता है, दो पॉइंट्स के बीच में, दो पर्सन्स के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में। एज यू नो दैट दे आर कॉल्ड पॉइंट्स। सो करनाल इज सिचुएटेड बिटवीन अम्बाला एंड दिल्ली। तो करनाल जो एक जगह है और ये दो पॉइंट्स हैं, अम्बाला और दिल्ली, दो पॉइंट्स हैं, दो प्लेसेस हैं, तो जहाँ पे टू के बीच में जो है वो कंपैरिजन होगा तो वहाँ पे हमेशा क्या लगेगा, बिटवीन लगेगा। तो ये अम्बाला और दिल्ली भी दो ही चीज़ें हैं। द एक्सीडेंट टुक बिटवीन 5 and 6 इन द इवनिंग। 5 और 6 भी दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग यू कैन से टाइम है। और जो अम्बाला और दिल्ली थे ऊपर, वो भी दो ही चीज़ें थी, वो अलग प्लेस थी या स्पेस थी, वट एवर। सो 5 and 6 भी टू ही हैं, तो दैट्स वाई वी विल इंसर्ट बिटवीन हेयर, बिटवीन। ओके, नाउ द एट्थ पार्ट, एमंग। एमंग प्रपोजिशन जो वो कहाँ यूज़ होगा, शोज पोजीशन और मूवमेंट इन केस ऑफ मोर देन 2 पॉइंट्स, थिंग्स और पर्सन्स। इधर जो है पोजीशन और मूवमेंट, पोजीशन बताई जाएगी या मूवमेंट बताई जाएगी, ठीक है। उधर भी पोजीशन मूवमेंट बताई जाती है, लेकिन रेस्टिंग मूविंग जैसे भी हो, ठीक है। ये कंडीशन इनकी सेम है, लेकिन कंडीशन क्या बदल रही है, इन केस ऑफ मोर देन 2 पॉइंट्स, थिंग्स और पर्सन्स। कंडीशन यहाँ पे बदल रही है कि उसमें सिर्फ बिटवीन में हम सिर्फ 2 पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स और स्पेस टाइम के बीच में ही करते थे, यहाँ पे किस में करेंगे, मोर देन 2 पॉइंट्स, थिंग्स और पर्सन्स के बीच में। सो जैसे कि डिफरेंसेस क्रॉप्ड अप अमंग द लीडर्स आफ्टर लॉसिंग द इलेक्शन। जब वो इलेक्शन हार गए तो उनके बीच में क्या हो गया, डिफरेंस क्रॉप्ड। क्रॉप्ड मीन्स किसी चीज़ की क्रॉपिंग क्या होती है, पैदा हो गई, उग गई, ठीक है। तो इधर उग गए तो सुटेबल वर्ड नहीं है, बिकॉज उग गए हम किसके लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि जो हमारी फील्ड्स में क्रॉप्स उगेंगी उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे सुटेबल वर्ड क्या है, पैदा हो गए, उनके बीच में डिफरेंस जो है वो पैदा हो गए। डिफरेंसेस क्रॉप्ड अप अमंग द लीडर्स। अब लीडर्स क्या थे, दो तो नहीं थे, मोर देन 2 पॉइंट्स, मतलब दो से ज़्यादा पर्सन्स थे ना वो लीडर्स। तो यहाँ पे कंडीशन यही होती है। अमंग और बिटवीन का जब भी आपको आएगा तो बिटवीन में याद रखना है 2 पॉइंट्स इन द सेम टाइम, स्पेस, प्लेस, इनके बीच में होगा। और जो अमंग होगा ये किसके बीच में होगा, मोर देन 2 पॉइंट्स, थिंग्स और पर्सन्स के बीच में। ओके, सो इसका करते हैं हम एक्सरसाइजेस। इंसर्ट बिटवीन और अमंग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो क्या होगा, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली डैश 2 ब्रदर्स। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स मतलब 2 पर्सन्स हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया जहाँ पे 2 का हो, डिफरेंस करना हो हमने, तो वहाँ पे क्या लगता है हमेशा, बिटवीन। क्या लगता है हमेशा, बिटवीन। तो द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 ब्रदर्स। सेकेंड क्या आ जाएगा, द सन्स स्टार्टेड क्वारलिंग डैश देमसेल्व्स। क्वारलिंग मीन्स लड़ाई करना, फाइट करना, ठीक है। द सन्स स्टार्टेड फाइटिंग डैश देमसेल्व्स। क्वारल मीन्स लड़ाई। सो जो सन्स थे, ठीक है, वो ज़्यादा थे। स्टार्टेड क्वारलिंग डैश देमसेल्व्स। देमसेल्व्स वर्ड से आपको क्लियर हो रहा है कि जिसके आगे प्रपोजिशन लगना होता है ना, मतलब जिसके आगे लगना होता है, जैसे कि किसी का नेम है, सपोज कि किसी का नाम राकेश है, तो उसके आगे वो प्रपोजिशन क्या हुआ, उसका मिस्टर ही हुआ ना।
तो आपने ऐसे ही देखना है, जैसे देमसेल्व्स के आगे लगना है प्रेपोजिशन, तो आप देखोगे कि देमसेल्व्स कैसे है, टू है, थ्री डिनोट कर रहा है, थर्ड पर्सन है कि कैसा भी है, ठीक है। सो द सन स्टार्टेड क्वेरलिंग डैश देमसेल्व्स, देमसेल्व्स क्या है इधर, मोर देन टू पर्सन्स है यहाँ पे, तभी देमसेल्व्स है। और यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही क्लियर हो रहा था द सन्स, तो सन्स क्या थे, ज़्यादा थे नंबर में, तो दैट्स वाई वी विल इंसर्ट एमंग हियर, द सन स्टार्टेड क्वेरलिंग एमंग देमसेल्व्स। ओके, यही था आपका आज का। अब जो बाकी के बचे हुए इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं मैं आपको बता दूंगी, आपने उन्हें जो है वो अच्छे से रीड आउट कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं क्लियर होती है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन DM me on Instagram, or you can simply send me a email, okay, or you can simply write in the comment section, okay. So thank you so much. मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो डाल दूँगी तो आपको पता लग जाएगा। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर करो ताकि किसी की जो है वो हेल्प हो जाए, इफ़ एनीवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, और इफ़ ही इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम देन इट्स ओके, फिर भी उसकी जो है वो हेल्प हो जाएगी, बिकॉज ये चीज़ें जो होती हैं वो बेसिक्स होते हैं, एंड यू ऑल नो दैट बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द रूट्स, दे आर द सीड्स, एंड बिना रूट्स और बिना सीड्स के जो है वो एक प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है। सो अगर आप ये सोचें कि बेसिक्स क्लियर नहीं है लेकिन आप फिर भी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो कुछ अच्छा कर दिखाएंगे, देन यू आर रॉन्ग, यू हैव to clear the basics, okay. So thank you so much.